नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल के बारे में। सिविल क्या होता है, सिविल डाउन क्यों होता है और सिविल अप कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आप लोन लेने के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपका पुराने उस रिकॉर्ड को चेक करता है जो आपने पहले किसी से लोन लिया है या नहीं लिया। अगर लिया है तो उसको किस तरह से आपने पे किया है। तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाली ही कंपनी जो है होती है उसको हम सिविल कहते हैं, यानी कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी जो है आपके पुराने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखती है, उसी को हम सिविल कहते हैं। सिविल की मायने क्या हैं दोस्तों? जब कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर सिविल आपका अच्छा होगा तो बैंक आपको इजीली लोन देगा। अगर उसमें कुछ कमी पेशी होगी तो लोन देने में बैंक जो है हिचकिचाहट करेगा। इसलिए दोस्तों, सिविल का आपका ओके होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि लास्ट कुछ समय से कोरोना वायरस की वजह से आपके बिजनेस जो है बिल्कुल शट हो चुके हैं या नौकरियां जा चुकी हैं। ऑन टाइम शायद पेमेंट कुछ एक आध मिस हो गई हो आप लोगों से। उस मिस की वजह से बैंक जो है ये डाटा सिविल को देता है कि आप लोगों ने ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी, और तो इस वजह से आपका सिविल का जो स्कोर है वो डाउन हो जाता है। सिविल का स्कोर वैसे जो है जिन्होंने आज तक कुछ नहीं लिया उनका सिविल -1 होता है, यानी कि अगर आज तक उन्होंने पहले कुछ भी फाइनेंस नहीं कराया, पहली बार वो बोरो बनना चाह रहे हैं तो उनका सिविल -1 होता है और मैक्सिमम ये 900 तक जाता है। वैसे बेस्ट जो सिविल स्कोर कहा जाता है वो 750 प्लस को माना जाता है, यानी 750 से ऊपर वाले को अच्छा सिविल माना जाता है। दोस्तों, जितनी बार आप पेमेंट जो है ऑन टाइम नहीं करेंगे उसको डेज पास्ट ड्यूज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी किस्त का टाइम है वो 5 तारीख है और आप जितने दिन डिले पेमेंट करेंगे उतने दिनों के हिसाब से सिविल उसके अंदर आपका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि आपने इतने डिले पेमेंट करी है। दोस्तों, जो सिविल लो होता है वो इसी वजह से होता है कि आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर पाते, किसी भी वजह से। सिर्फ अपने पैसों की बात करता है, आपकी वजह कुछ भी रही हो बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा कि हाल फिलहाल में भी आप लोगों ने देखा, अगर आपके काम धंधे डाउन हो भी गए हैं तो बैंकों को उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे आपकी किस्त मांग रहे हैं। खैर दोस्तों, हम बात करें सिविल की। दोस्तों, अब -1 जिन्होंने आज तक कुछ नहीं लिया उनको कुछ एक बैंक ही जो है वो फाइनेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने आज तक कुछ फाइनेंस नहीं कराया और मैं लोन लेने के लिए अप्लाई करता हूँ, तो कुछ एक आध बैंक ही हैं जो मुझे लोन प्रोवाइड करेंगे। वो अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से बैंक वो हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर मदद करूँगा। दोस्तों, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कुछ बैंक से फाइनेंस करवाना जा रहे हैं और आपका किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपका सिविल कम है, उदाहरण के तौर पे आपने कुछ लास्ट 2-4 महीने की जो किस्त है वो ऑन टाइम पेमेंट नहीं करी, तो आपका सिविल डाउन है, तो नया फाइनेंस कराने आप जब भी जाएंगे तो बैंक आपको जो अप्रूवल नहीं देगा। तो दोस्तों, इसका हल क्या है? अगर आपने कोई पुराना कोई क्रेडिट कार्ड या किसी प्रकार के सेटलमेंट करी है तो भी आपका सिविल डाउन हो सकता है। तो इसका हल क्या? आज की डेट में हमारे को कुछ ना कुछ बैंक से रिलेशन बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आर्थिक जगत के अंदर अगर तरक्की चाहते हैं तो बैंकों से हमारे को टाई अप रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको सिविल ओके करने का 2 हल बताता हूँ। उसमें पहला हल ये है कि आप कोई भी कंज्यूमर लोन ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे आज मेरा सिविल डाउन है और मुझे कोई नया बैंक फाइनेंस नहीं कर रहा क्योंकि मेरा सिविल डाउन है। तो मान लीजिए मैं कोई कंज्यूमर लोन लेने जाता हूँ, 10,000 रुपये का मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे फ़ोन खरीदने जाता हूँ। तो अगर मैंने उनसे बोला कि मुझे इस फ़ोन को किस्तों पे लेना है तो वो हमारे से पूछते हैं कि आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी है। दोस्तों, यही एक पॉइंट है, आप डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और फाइनेंस कम से कम करवाइए ताकि आपका अप्रूवल आ सके। उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपये का फ़ोन है तो आप उनको बोलिए कि 7,000 रुपये में डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, सिर्फ 3,000 रुपये का फाइनेंस कराना है। तो अप्रूवल आपके उसी टाइम आने के अधिक से अधिक चांसेस रहेंगे। एक बार आपका अप्रूवल आ गया, आपने लोन मोबाइल आपने फाइनेंस करा दिया, आप उसकी जो EMI है उसको ऑन टाइम पेमेंट कीजिए, आपका सिविल फिर दोबारा प्रोग्रेस करने लगेगा। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका सिविल इतना डाउन हो चुका है कि कंज्यूमर लोन भी नहीं मिल रहा, तो दोस्तों उसके बाद जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप किसी भी बैंक के अंदर कोई गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास कोई 10 से 20,000 तक का कोई गोल्ड्स वगैरह है तो उसको आप बैंक के अंदर जो है एज ए गिरवी रख दीजिए और उनको बोलिए कि वो उसके ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करें। जब उसके ऊपर तो आपको वो लोन देंगे ही देंगे क्योंकि वो एज ए सिक्योर लोन होगा। अगर वो आपको लोन उसमें देते हैं तो उसकी आप EMI बनवा लीजिए और EMI जैसे जैसे आप पे करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपने 3-4 EMI पे करी ऑन टाइम, तो आपका सिविल ऑटोमेटिक जनरेट होने के अच्छे की तरफ बढ़ता रहेगा, यानी कि 750 प्लस होने के चांसेस अधिक रहेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन है जिससे आपका सिविल जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका सिविल डाउन है तो ही ऐसे ऑप्शन को फॉलो करें। पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि कंज्यूमर लोन वाला जो ऑप्शन है उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो सिविल है वो 750 प्लस हो जाएगा और आने वाले टाइम में बैंक आपको ईजिली लोन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इस खास बातों का बिल्कुल ध्यान रखें
ताकि आपको लोन लेने में कोई परेशानी ना आए। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मैं देता रहूं। और दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।